गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस साल जो है 2003 की मैं 23 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 में एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। तो मैं उसी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपसे बात करने जा रहा हूँ। इस बार जो क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको दो सेक्शन में बांटा गया है। अगर मैं बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेके बात करूं, तो दो सेक्शन में उसमें भी बांटा गया है। एक सेक्शन ए है और दूसरा है सेक्शन बी। ए सेक्शन की जो बात करें, उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे, बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको आपको राइट डाउन करना होता है, लिखना रहता है, वो आपका सेक्शन बी में रहेगा। तो दो सेक्शन में बांट दिया गया। सेक्शन ए जो है टोटल 35 मार्क्स का है आपका, 35 मार्क्स। और जो सेक्शन बी है, बी, वो भी आपका कितना है, 35 मार्क्स का। हाफ हाफ में बांट दिया गया है। मतलब 70 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, तो 70 में 35 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 35 सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना बड़ा आसान होता है, और ऑब्जेक्टिव में नंबर काटने का गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपको आता है, अगर आपने तैयारी किया है, तो 100 में 100 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। बोले तो 35 में 35 आप ऑब्जेक्टिव में ला सकते हो, कि एक भी मार्क्स आपका एग्जामिनर नहीं काट सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आर और पार वाला कहानी हो जाता है। अगर आपने सही बनाया तो 100% मार्क्स आएगा, और आपने गलत बनाया तो 0। तो वहां काटने की बात ही नहीं होती। तो जैसा कि मैंने बोला कि दो सेक्शन में आपका इस बार बांट दिया गया है। एक हाफ पार्ट जो बात करें सेक्शन ए, और हाफ पार्ट जो बनाया गया सेक्शन बी। तो सेक्शन ए की मैं बात करूं, अगर सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं, तो टोटल क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में इस बार दिया रहेगा। और आपको बनाना कितना है, 35। वाह, ये तो मजे मजे वाली बात हो गई नहीं, कि आपको छांट के बनाना है। 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपको बनाना है। सोचिए, 70 क्वेश्चन में आपको कितना बनाना है, 35 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो 70 में 35 क्वेश्चन बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया, लल्लू हो गया। अगर ऐसा रहता कि 35 देता और 35 बनाने बोल देता, तो आपको भारी हो जाता। जिस जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप गलत करके आते। आपका 50% तो यहीं पे काम कर दिया। 50% तो यहीं पे बात बन गया आपका, कि 70 क्वेश्चन टोटल है, 70 में 35 क्वेश्चन आपको बना के देना है। नहीं, पर क्वेश्चन मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स। पर क्वेश्चन मार्क्स कितना होगा, 1 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव जो आप बनाइएगा, जो 35 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रखा गया है, 1 नंबर आपको मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का कहानी हो गया। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको OMR सीट दिया जाएगा। OMR सीट में आपको रंगना है। OMR सीट में आपको ये कलर करना है कि आपका एक का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन वो सही होगा। तो आप उससे आराम से रंग सकते हो। बस रंगते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा रंगते वक्त। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज करना है। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज करना है, प्रगाढ़ करने के लिए, बोले तो रंगने के लिए, पूरा कलर करने के लिए। वो जो गोल गोल गोला देगा, हाँ, चार चार जो गोला रहेगा, उसमें एक एक गोला को आपको रंगना है। तो ऐसा नहीं कि चारों रंग दीजिएगा। जो आंसर हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर उसका आंसर बी आ रहा है, तो आप केवल बी वाले को रंगिएगा। तो एक ही रंगेगा, 2 रंग दीजिएगा कट जाएगा, 3 रंगेगा तो भी कटेगा, 4 रंगेगा तो भी कटेगा। ऑब्जेक्टिव में कोई एक ही रंगना है, ठीक है। A B C D 4 ऑप्शन में कोई एक जो आंसर सही है, उसको आपको रंग देना है। और रंगते वक्त ध्यान रखना, अच्छे से गाढ़ा करना है। एक्चुअल में क्या है कि बैकग्राउंड में देखिएगा गौर से, उसमें लिखा रहेगा A B C D, इस तरह से लिखा रहेगा। तो उसको पूरी तरह से कवर कर देना है। बैकग्राउंड आपको दिखना नहीं चाहिए रंगते वक्त, ये गौर गौर करना है, ध्यान देना है कि वो बैकग्राउंड आपका दिखना नहीं चाहिए। तो याद रखना है, ब्लू या ब्लैक पेन, ब्लू या ब्लैक। बॉल पेन, नॉट जेल पेन, बॉल पेन का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लियर कट आपके इंस्ट्रक्शन में
बिहार बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें यही लिखा हुआ है, उसमें यूज क्या करना है, बॉल पेन को आपको यूज करना है। बच्चों उसमें क्लियर कट मैंने जब इंस्ट्रक्शन पढ़ा तो उसमें एक चीज और लिखा हुआ था जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ओएमआर भरते वक्त अगर गलती से गलती हो गया तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कीजिए। ऐसा ना करें कि नाखून लेके उसको खरोचने लग जाए। अगर आप खरोच दिए, ब्लेड लेके खरोच दिए, व्हाइटनर लगा दिए, तो इन सब चीजों में क्या होगा, आपको दिक्कत हो सकता है। हो सकता है कि आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाए। हो सकता है कि आपने जितना और बनाया वो कोई और आपका चेक ही ना हो, आपका रिजल्ट पेंडिंग में भी जा सकता है। तो इसीलिए ओएमआर को जब भी रंगे, होश में रंगे, ढंग से रखिए, रंगे, हड़बड़ी करके नहीं रंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ही टिक कर लो, जो भी आपको आ रहा है क्वेश्चन में जितना काट कुट करना है कर लीजिए। जब फाइनल आंसर आप रंगिएगा, जब फाइनल ओ एम आर सीट को आप रंग रहे होइएगा, उस समय आपको क्या करना है, बॉल पेन का यूज करना है, ब्लैक ब्लू, ब्लैक या नहीं तो ब्लू। और रंगते वक्त आप अपने मन में कर सकते हैं कि 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का बी, इस तरह से मन में बोल बोल के रंगिए तो गलती होने का चांसेस क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। ये तो ओएमआर मतलब ओएमआर रंगने के लिए मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसके लिए बताया। पार्ट बी जो है, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं इसी में, कि सेक्शन बी की जो बात करें तो सेक्शन बी जो आपको बांटा गया 35 क्वेश्चन का, वो भी बांटा गया 35 मार्क्स का, बोलिए कि 35 मार्क्स मतलब 50% वेटेज पार्ट बी का भी है। पार्ट बी में आपको लिखना है, पार्ट बी में आपको लिखना है। पार्ट बी को भी दो भाग में बांट दिया गया है। पार्ट बी में जो बांटा गया है आपका दो भाग, जिसमें एक है शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का है। पर पर आंसर पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अब इसमें टोटल क्वेश्चन आपको कितना दिया जाएगा, 20 टोटल क्वेश्चन देगा बच्चों। तो अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहा है। 20 में बनाना कितना आपको, 10। 20 दे रहा है, बनाना कितना है, 10। सोचिए 50% यहां भी, 50% यहां भी, 20 में आपको कितना बनाना है, 10। चुन चुन के बनाएंगे, छांट के बनाएंगे, जो आएगा उसको बनाएंगे। और 20 क्वेश्चन जो है, पर क्वेश्चन 2, 20 में 10 आपको बनाना है और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स आपका जो पार्ट बी का जो लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो उसमें टोटल कितना आएगा आपको, 20 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स का रहेगा, वो 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा लघुत्तरीय क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपका 20 मार्क्स का हो गया। अब क्या है कि 20 मार्क्स का तो ये हो गया, देन बच गया क्या, लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप की अगर हम लोग बात करें तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, तो ये आपको दिया रहेगा टोटल 6। टोटल दिया कितना रहेगा, 6, बनाना कितना है, 3। टोटल दिया कितना रहेगा, 6, बनाना कितना है, 3। 50% इसमें भी, मतलब इस बार क्या किया है, 50% क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है कि आप छांट के बनाओ। आपके लिए तो 50% ऐसे ही आसान कर दिया गया, आपके लिए 50% तो ऐसे ही काम कर दिया गया बच्चों कि छांट छांट के बनाना। नहीं तो 6 क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा, 5 नंबर की अगर बात करें तो 6 आपको देगा, बनाना कितना है, 3। 6 में बनाना कितना है आपको, 3 ही बनाना है। और पर क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 5 मार्क्स का वेटेज इसमें रहेगा। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा तो टोटल 15 मार्क्स। मतलब लॉन्ग या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 15 मार्क्स का। शॉर्ट की अगर बात करें तो 15 और उधर हो गया क्या, 20। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 20, 35 मार्क्स का। और 35 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन है आपका कितना, टोटल क्वेश्चन है कितना, 70 मार्क्स का। जिस टोटल बनाना कितना है आपको, 70 का, लेकिन जो क्वेश्चन दे रहा है सीधा डबल दे रहा है, सीधा डबल दे रहा है, जितना आपको बनाना है उसका डबल दे रहा है। ऑब्जेक्टिव 70 दे रहा है, 35 बनाना है। ऑब्जेक्टिव 70 दे रहा है, 35 बनाना है। शॉर्ट टाइप का जो आंसर आपको करना है, 10 बनाना है, 20 दे रहा है, 10 बनाना है, 20 दे रहा है। और जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप की हम लोग जो बात करते हैं, 3 बनाना है, 6 दे रहा है, 3 बनाना है, 6 दे रहा है। तो बच्चों एकदम आसान कर दिया गया है। इस बार का जो है आपका जो नया पैटर्न आया है, न्यू पैटर्न आया है, तो बहुत ही आसान है। आप आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में, आप आसानी से अच्छा मार्क्स
ला सकते हो। बस लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं तो नीट एंड क्लीन लिखना है, क्लियर कट लिखना है। दूसरा चीज ये याद रखना है कि पैराग्राफ वाइज लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखना है। तीसरा चीज ये लिखना है, ये याद रखना है कि आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, डायग्राम बना बना के करना है। तो कैसे करेंगे, मैं इस पे भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे ज्यादा मार्क्स लाया जाए एग्जाम में, कम समय में कैसे ज्यादा मार्क्स लाया जाए, मैं वो आपको बना के दे दूंगा। आप उसको, उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। बाकी आपका जो न्यू पैटर्न था, सारा न्यू पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।